सराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री करुण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति से बंधुओं, भाई और बहनों, सत्संग की महिमा का सुंदर भजन गाया हमने। ये बड़ा पुराना भजन हमने कहीं से लिया था और अपने पुस्तकों में दिया। सत्संग की महिमा का सत्संग में शास्त्रों की बात बताई जाती है और शास्त्र हमारे सामने की चुनौती रखते हैं, चैलेंज रखते हैं। उस चैलेंज को स्वीकार करना है। और मैं समझता हूँ योगी ही उस चैलेंज को स्वीकार कर सकता है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। जो वो विद्या है जो प्रभु जी के चरणों में है, उसका सेरा योगी रख सकता है। वो क्या चैलेंज है? श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अपना उद्धार करना है। आए हैं उद्धार तो करने, आगे बढ़ना है। न आत्मान अवसादेत, अपने आप को गिरने मत दो। हम समझे कि हम उद्धार कर रहे हैं अपने या नहीं कर रहे। कोई मदद नहीं करेगा, चैलेंज हमारे लिए है। क्यों? उसको आगे कहते हैं, आत्मा ही आत्मा बंधु। तुम अपने खुद ही मित्र हो, कोई हमारे मित्र नहीं है इसको रास्ते में। आत्मा भी शत्रु आत्मना, और अपने शत्रु भी खुद हैं। हम अपने को तबाह खुद करना है और अपने को उद्धार भी खुद करना है। ये एक चैलेंज है शास्त्रों का, गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण की तरफ से में चैलेंज है। नहीं जी, हमें वो करेगा, वो करेगा, उस देवता के पास जाएंगे, उसका मृत मानेंगे, उस पर कब्र पर फूट जाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। जो कहते हैं किसी से नहीं मिलेगा, खुद ही करना है। और खुद तो फिर गुरु ही सिखलाएगा, और कौन सिखलाएगा? किस चीज का उद्धार करना है? शरीर का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का। और क्या हमारे पास? यही तो पूंजी है। जो कहते हैं ये शरीर कच्चे घड़े की तरह है, ठोकर लगने में, पानी में पड़ने में गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उद्धार क्या करोगे? हर वक्त खतरे, बाहर बादल आएगा, रखो, खत्म हो जाएगा। जरा ठोकर लगी, हमने देखा कुएं में पानी भरने जाते हैं घड़े का, वहीं घड़े का घड़ा बीच में गिर जाता है, टूट जाता है। ये शरीर भी ऐसा ही है। बाजार जाते हैं, कुछ हो जाता है, रात को सोते हैं, कुछ हो जाता है, कच्चा घर है। तो फिर भी बात, शास्त्र कहता है इसको कच्चे घड़े को आग में पकाना होता है। तुम भी इस शरीर को तपस्या में पकाओ, फिर ना टूटेगा और ना ही गलेगा। करो तो करना तो खुद ही करना पड़ेगा, हमने खुद ही करना है। तो शरीर को बचाने के लिए खुद ही करना है। जो नेति नहीं रोज करता और जुकाम लग जाता है तो किसका कसूर है? अपने ही कसूर है ना।
तो नृत्य क्या करो, और फिर दमा हो जाता है उसी से बिगड़ने से, तो किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। हमने कुछ नहीं किया, कच्चे घरों को छोड़ दिया, बादल में छोड़ दिया, गल जाए, गलते तो गल जाए, करना पड़ता है ना। और गुरु के पास ही ये सारी, योगी गुरु के पास ये सारी चीजें होती है। हमें तो अपना तजुर्बा है, 2 बीमारियों का मैं मरीज था बचपन में, और बहुत अरसे तक चलता रहा। 8 साल टाइफाइड हो जाता था। मेरे पिताजी मुझे उठा के वकील के पास डॉक्टर पास ले जाते थे, कौड़ियाँ दवाइयाँ देते थे। उसमें दवाई क्या होती थी? आज से 80 साल पहले क्या दवाई होती थी? वो कड़वा कड़वा लोशन देते थे पेट साफ करने के लिए, पीना मुश्किल हो जाता था। कहते ये पेट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 21 दिन में मार रहता था, और कई बार आए साल हो जाता था। लेकिन जब होश आई कुछ, तो स्वामी जी हमारे पास गए। उनने बस शंख प्रसाद वगैरह सीखा। पेट साफ रहता है, कीटाणु बैक्टीरिया नहीं पैदा होते, तो बुखार का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किसने किया? खुद ही तो साधन करना होता है ना। हम कहते हैं चेक प्लान करो, आप भी ठीक हो जाएंगे, पर नहीं। ये तपस्या है करना। योग एक तपस्या है, करना पड़ेगा। और दूसरी बीमारी, मैं अपने तजर्बे की कह सकते, दूसरे के तजर्बे की क्या कहें। हर साल जुकाम, साल नहीं, साल में जरा जुकाम जुकाम, वो एक आगे होता था तेल, रुमाल में रख लो, सुगंधी होती है। क्यों कहते थे? अगर ये रखोगे तो दूसरों को जुकाम नहीं लगेगा। अब दवाइयाँ भी ऐसी होती थी आज से 80 साल पहले। आजकल के एंटीबायोटिक थे नहीं, तो जुकाम रहते थे, सुगंधी रखते थे दूसरे पर। हमें तो उससे राजी थोड़ी हो जाते थे। वो तो एक बीमारी को फैलने का तरीका था। जब स्वामी जी पास आए, मैंने नेति सिखलाई और कहा देखो ये इस नेति से फलां ठीक हुए। मल्लन साहब थे, वो एक अमृतसर जो छोटा था, वो फैक्ट्री एरिया था, आबादी नहीं थी। तो एक फैक्ट्री थी, उसका अंग्रेज मैनेजर था, उसका नाम मल्लन था। उसको भी यही बीमारी थी। उस महाराज जी के पास आया, नेति की सीखी, ठीक हो गया। वो फिर उसने आकर दोबारा आया, जब कहने नेति से ठीक हुआ, मैंने आपको वहाँ भी लोगों को बतलाया है, पर मैं आपको प्रमाण पत्र लिख के देना चाहता हूँ कि आपकी नेति से मुझे बहुत लाभ हुआ है। वो प्रमाण पत्र हमारी किताबों में छपा हुआ है, अंग्रेजी में, मल्लन उसका नाम था। तो हम नहीं करेंगे, करते नहीं। जुकाम और टाइफाइड और बीमारियों के नाम बहुत हैं, लेकिन योग से ही ठीक होंगी और किसी ठीक नहीं होगी। हमें योग करना है। ये है आत्मा आप बचाना। हम खुद ही अपने रक्षक बने, कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा। और रक्षक और गुरु के से मिलेगा। ये विद्या कहीं से नहीं मिलेगी, और कहीं से मिले भी तो वो टीवी वाली मिलेगी। एक बैठे हुए हमारे भाई कहते मैं तो बहुत योग करता हूँ, और खुद बता सकते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। ये लिस्ट दी आपने, मैं करता हूँ, सब करता हूँ। बात क्या जानी चाहिए। मैं तो बहुत
बीपी की दवाइयाँ खा गया हूँ और योग भी करता हूँ। पूछने पता लगा कि क्या करते हैं। ये तो प्राणायाम करता हूँ। कौन सा? 10 मिनट प्राणायाम करता हूँ। ये टीवी वालों ने लोगों को बीमार कर दिया। स्वामी जी के पास हम जाते थे, कहते प्राणायाम तो आग है, आग गर्मी पैदा करता है। मैंने एक पेपर लिखा था उस समय महाराज जी के चरणों में कि प्राणायाम किससे करना है, तो मैंने लिखा धूप में बैठ कर किया करो। कहते धूप में? प्राणायाम में तो खुद ही आग है, तो धूप में बैठ करोगे और गर्मी पैदा होगी। और ये 10 मिनट करते हैं तो पागल हो जाएंगे लोग, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, दिमाग की नाड़ियाँ हिल जाएंगी। हम तो 3 रेचक, 3 पूरक और 6 कुंभक कराते हैं। इसी रात निकलते 2-5 मिनट में हो जाते हैं, वो 15-20 मिनट करते हैं। कई बीमार हो गए। कहते हैं ना, देखा देखी करे योग, सब चीजें काया बड़े रोग। बहुत लोग बीमार हो गए। टीवी देख के नहीं कर चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु भी जिसको अनुभव है, स्वामी जी महाराज जैसे, ये नहीं कि जो कहेंगे आधा घंटा करो, जान ले लेंगे दूसरों की। पर लोग क्यों मान जाते हैं? इसलिए मान जाते हैं लोगों को पता नहीं है। कोई अंधा है, उसको उंगली पकड़ कर जाएंगे चलेगा, लेकिन उंगली पकड़ने वाला भी अंधा ही हो तो वेद में लिखे अंधे लिया माना ये था अंधा। आज अंधों को अंधे रास्ता दिखला रहे हैं। योग आता नहीं और वो कहते हम योगी हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो अपना भाव यह है कि हम अपना उद्धार खुद करें और योग द्वारा ही होगा। एक अच्छे गुरु से ही योग सीखकर भी होगा, ये अनाड़ी गुरुओं से सीखकर नहीं होगा। ये तो शरीर की बात है, पर शरीर तो सब कुछ नहीं है। मन भी है, बुद्धि भी है। ये हठ योग जो है ना, ये शरीर से संबंध ज्यादा रखते हैं। और राजयोग जो है ये हमारी आत्मा से संबंध रखते हैं। वो अध्यात्म योग है, ये शरीर का योग है। अध्यात्म योग में हमारे लिए क्या शिक्षा है? शरीर के योग के लिए तो वो सारी जो जितना भी ज्ञान है शास्त्रों के अंदर, वो आपके शिक्षा कांड में है। इससे बाहर कोई ज्ञान नहीं है। संपूर्ण योग, कोई साधन बताओ जो इससे बाहर हो, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं भी है वो इसमें है, और जो इसमें नहीं है और कहीं और नहीं है वो सब गलत है, गलत है। जो शास्त्रों में नहीं है वो योग क्या हुआ? वो तो मन ग्रंथ बात होती है। जैसे परीक्षा विद्वानों की या ज्ञान की परीक्षा तो शास्त्र ही है, तो वो आपको शिक्षा कांड में मिलता है। लेकिन अध्यात्म योग जो है ये विचार कांड है, ये योग दर्शन है। योग दर्शन प्रमाणिक ग्रंथ है, और योग उसमें अगर हम उसका पालन करें, जैसे हठ योग का पालन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम शरीर की रक्षा कर सकते हैं। पर करें तब है ना करेंगे तो बातों से तो कुछ नहीं काम बनेगा, करने से ही होगा। मैं कोई नीति करते हो, कभी कभी करते हैं, तो फिर कभी कभी बीमार हो जाओगे, कभी कभी राजी हो जाओगे, कभी कभी बात तो यही होती है। फिर अध्यात्म योग में पतंजलि का शास्त्र है, सब दिया हुआ है इसमें, हिंदी में भी। और उसमें इतना कुछ लिखने के बाद जैसे प्रभु जी कहते हैं कि हम गृहस्थियों के लिए योग लाए हैं, पतंजलि भी कहते हैं जो नहीं कर सकते, इतना कर सकते, उनके लिए भी हम शिक्षा देते हैं। और वो शिक्षा 2 जगह है। एक जगह तो है जो हमारे नियम है, शौच संतोष ताप ईश्वर,
उससे है। और एक जगह है उन्होंने पतंजलि ने लिखा है क्रिया योग। तो क्रिया योग सब करो, इससे स्टार्ट हो जाओगे, करने से आगे चले जाओगे, तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी, मानसिक उन्नति होगी, बौद्धिक उन्नति होगी। वो क्या है? सूत्र है, जो कुछ है शास्त्र से मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र से बाहर मिलता है वो झूठा है। लाखों सालों की अनुभव है शास्त्रों में, हम नई क्या चीज पैदा कर लेंगे इसमें। वो है तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान और क्रिया योग। 3 चीजें करनी पड़ेंगी अगर अध्यात्म उन्नति करनी है तो। बैठे रहोगे नहीं तो ऐसे जैसे। एक तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा और ईश्वर परिधान, ईश्वर की भक्ति। अब तीनों क्या चीजें हैं? नाम मात्र है। आज मैं इनमें से एक के ऊपर आपके बीच अपना विचार रखना चाहता हूँ कि हमें स्वाध्याय कैसे करना है। स्वाध्याय होता है शास्त्र के, ऋषि के ग्रंथों का अध्ययन। और हमारे स्वाध्याय के लिए मुख्य चीज बनाई गई है हमारे धर्म में, गीता है। गीता को प्रमाणिक माना गया है, जिसमें बाइबल है, कुरान है, गीता है। हम गीता को ये ले लें अपने सुधार का, तो गीता को सुधार क्या करो। और हमारे बड़े बड़े आदमियों ने इस पर किया, ऐसे ही करते थे। डॉक्टर राधा कृष्ण, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। महात्मा गांधी ने गीता के ऊपर लिखा है, लिखा है। लोकमान्य तिलक ने 2 वाल्यूम में इतनी थी गीता रस लिखा है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने हिंदू फिलॉसफी के ऊपर बहुत ऐसे के 2 ग्रंथ लिखे हैं जिसमें गीता भी है और वो MA क्लास में पढ़ाई जाती है। और एक नाथ की गीता है। और आज ये हरे रामा मूवमेंट चली है, कृष्णा कॉन्फ्रेंस, उसने इतनी बड़ी गीता लिखी है जो मेरे पास है। गीता को ही प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है हमारे धर्म का। और हमारे ये गीता क्या है? ये महाभारत का एक चैप्टर है और वही गीता हमारे रामायण का भी एक चैप्टर है। गीता प्रमाणिक ग्रंथ। स्वाध्याय का गीता ही आप ले लें तो कैसे करेंगे? ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान होता है, ये 24 घंटे की क्रिया है। ये नहीं कि, क्योंकि उसको आत्मसात करना होता है अंदर। जैसे हम पानी के अंदर चने भिगो देते हैं और चने के अंदर पानी चला जाता है, ऐसे स्वाध्याय हमारे अंतरात्मा में जाना चाहिए, तब स्वाध्याय बनता है। और वो चनों को 24 घंटे में पड़ा रहता है। स्वाध्याय भी 24 घंटे का काम है। ये नहीं कि गीता पढ़ ली, ऐसे नहीं होगा। हर समय हमारे सामने गीता का ज्ञान रहना चाहिए। जब हमारे पॉकेट में होनी चाहिए, सोए हमारे सिराने होने चाहिए और बार बार देखनी चाहिए कि हमें संशय आता है तो इसमें क्या होता है। और जो ज्ञान है वो जल्दी नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आएगा। और ना आएगा तो हम अपने आप को कोसे और हम फिर हमारी अध्यात्म उन्नति होगी। और युधिष्ठिर वाली बात पढ़ा था, सत्यवाद, और वो कहते मेरे झूठ बोला जाता तो गुरु की मार भी खा ली। कहते तुम्हें पहले बार नहीं आया? तो कहते मुझे पक्का नहीं हो गया। गुरु का गीता ज्ञान पक्का हो तभी ज्ञान है ना। तो एक एक अध्याय जो गीता का है, एक एक ग्रंथ है। 18 अध्याय, 18 ग्रंथ है, अपना अपना उसमें ज्ञान है। बट इसीलिए गीता के शुरू में लिखा है कि उपनिषत्सु, ये ग्रंथ है उपनिषत्सु, इसमें बहुत से उपनिषद हैं। उपनिषद होता है गुरु और शिष्य का संवाद।
पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और कृष्ण गीता का उसका कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये क्या होता है। अब वो चीज जो हमने समझनी है, पढ़ने से समझाएगी। 18 अध्याय हैं। अगर एक अध्याय का एक सप्ताह पर मनन करते रहें, श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना और मनन करना। मनन बड़ा काम जरूरी होता है। वो मनन ऐसा है जैसे दूध को बिलवाया जाता है, मक्खन निकलता है। तो मनन करने से मक्खन निकलेगा, तो शब्दों में से क्या मक्खन निकलेगा? वो फिर क्या होगा? अब मैं आपको दूसरे अध्याय का फर्स्ट को उदाहरण देता हूँ। दूसरे गीता का अध्याय का नाम सांख्य योग। हर एक अध्याय का नाम है। सांख्य का मतलब ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है और सुन लेंगे ज्ञान क्या होता है। पर जब तक महीना भर उसके ऊपर ना सोचते रहेंगे तो ज्ञान अंदर से उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न तो करना है। और मैं आपको 2, 4, 5 दोहे सुनाता हूँ और उन पर मनन करना होगा और गीता को हर रोज पॉकेट में रखना होगा। अब हमें पर्स में से बाकी चीजें निकाल कर गीता को रखना होगा, तब अध्यात्म उन्नति होगी। अपने लिए करना है ना। उद्धृत आत्मा ना आत्मा, अपने उठाओ। आत्मा बंधु, अपने खुद ही मित्र हो। आत्मा शत्रु। अगर शत्रुता करनी है तो गीता में फेंक दो, और मित्रता करनी है तो गीता को पॉकेट में रख लो और बार बार देखो। ये मैं पढ़ा था, आया ये ठीक है, इसका अर्थ कैसे इसको आत्मसात कर सकते हैं, मेरे अंतरात्मा कितने ज़्यादा। तो पतंजलि ने जो कहा ना कि तब ये स्वाध्याय जो है ये क्रिया योग है, करना है। तो करना है तो स्वाध्याय करने के लिए तो 24 घंटे का काम हो गया ना। दुकान पर बैठे तब भी गीता खोल लो, सोया तो जागो, नींद खुली, गीता खोलो, सराहने पड़ हुई है। ये करना स्वाध्याय का मतलब ये है। ये नहीं कि 5 मिनट देखे मैं गीता के दर्शन कार्य मैंने गीता पढ़ ली। अब मैं सांख्य योग के 2-4 दोहे सुना कर बताता हूँ कि कैसे ये कितने मुश्किल है इसको आत्मसात करना। और सारे 18 चैप्टर ज्ञान है, और ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल है और करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। परंतु ये 5-4 ये गीता जो है, इस गीता में से 2 हैं, इसमें वो श्लोक नहीं है, संस्कृत में श्लोक हैं। अब देखिए कितना मुश्किल है इसको आत्मसात करना। और ये आत्मसात नहीं करेंगे स्वाध्याय खत्म और हमारी उन्नति नहीं होगी। फिर हम दुनिया के अंदर नीचे के स्तर में रहेंगे, ऊंचे स्तर में नहीं जा सकते। तो अगर हमने योग प्रभु जी के चरणों में वाकई योग करना है, अपना उद्धार करना है, इस चैलेंज को स्वीकार करना है, तो ये तो फिर ऐसे स्वाध्याय करना पड़ेगा ना। हम करते ही नहीं है ना। हमारे पास पुस्तक है, ना हमारे पॉकेट में वो चीज़ है, ना हमारे सराहने की निजी चीज़ है, और ना ही कभी दर्शन भी करते हैं। तो क्या करेंगे फिर? आत्मा बंधु, आत्म शत्रु आत्मा। तो अपने साथ शत्रु तो करते हैं। जो हठ योग नहीं करते वो अपने साथ दुश्मनी करते हैं, और जो ये चीज़ नहीं करते वो अपने शत्रु। जो ये नहीं पढ़ते शास्त्र वो अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं। क्या मतलब कि इस वक्त भी उनके डिप्रेशन रहेगा और अगले जन्म में मनुष्य नहीं मिलेगा। कुछ बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, छिपकली बन सकते हैं। इतनी योनि है आत्मा, उसमें भी है शरीर, 5 तत्व का शरीर है। हमारी और छिपकली में कोई फर्क नहीं है। और फर्क इतना है कि हमें विचार मिलता है कि उद्धार करना है, छिपकली को विचार नहीं मिलता कि उद्धार करना है। और उद्धार करने के लिए ऋषियों ने हमें साधन दिए। तो ये अगर उद्धार करना है अपना, तो रोज योग करना होगा ताकि बीमार ना हो। मैं अगर कई बीमारी से छूटा उन साधनों के द्वारा, और भी कोई आ सकती है, लेकिन
वो बीमारी जो इन साधनों से होती है वो नहीं आती, तो करना होगा। आपको आती है, आप करते नहीं हैं। शंकराचार्य के आते हैं तो आप में से कोई 2-4 ही करते होंगे जो हर महीने करते हैं। नीति आप में से 50% करते होंगे, बाकी ऐसे बैठे। मैंने उसने कहा था नीति की जब यहाँ आना है ना तो नीति किए बगैर कोई ना आए। बस ये बंधन नहीं है। मैं चाहता हूँ लोग बहुत आए पर नीति किए बगैर भी आए, पर मैं कहता हूँ नीति करके आए। ये नहीं मैं कहता कि रुकावट करे नीति की। अब छोटे बच्चे आते हैं सुबह 40-50 बच्चे से, तो इतने इतने पहली क्या है, कोई दूसरे क्या है, कोई पढ़ने में नहीं गया, तो इतने इतने हैं। तो उनसे मैं पूछता हूँ, वो करके नीति आते हैं ना, कहते हैं ये पहली बार आया है। मैं पूछता हूँ तो नाक से पानी पिया? कहता हूँ पिया। लो प्रसाद हो। नहीं पिया, पी जाओ, भी प्रसाद मिलेगा। तो वो तो उनके क्लास के लिए है ना, सत्संग में तो नहीं है। नीति में आ जाया करो, पर मैं कहूँगा नीति करके आया करो। आपका अपने फायदे के लिए है, जुकाम नहीं लगेगा। सिर्फ जुकाम के बजाय नहीं, दिमाग भी ठंडा रहेगा। ब्लड प्रेशर के लिए नीति जो है खास जरूरत है। नीति दूध नीति से ब्लड प्रेशर नहीं की दवाई नहीं खानी पड़ती। तो अब मैं दो बोलता हूँ। देखो दूसरे अध्याय के अंदर है। अब अगर इस अध्याय को 1 सप्ताह जब मनन करते रहो कुछ तो हमें वैसी स्थिति बनेगी। नहीं तो हम शरीर को ही सब कुछ समझते रहेंगे। इसमें आत्मा को आत्मा समझो, शरीर को आत्मा समझो। दो हैं, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं अगर सुखी होना चाहते हैं, बाहर तो दुख ही दुख है, अंदर सुख है। तो अंदर क्या है? असत से सत्य की ओर रुख, अंतर में मिले जन को सुख। जब अंतर दृष्टि होगी तो अंदर तो सुख मिलेगा, बाहर दृष्टि होगी तो दुख मिलेगा, क्लेश मिलेगा, ये है वो है। अंदर तो आत्मा ही आत्मा है। तो आंखें जो हैं, एक दृष्टि आंखें बाहर होती हैं, एक अंदर भी होती हैं। अंदर की आंखों को खोलना होगा, बाहर की आंखों को बंद करना होगा। बंद उस समय बंद करना, खुली आंखों से बाहर कुछ नहीं देखेगा, जब अंदर दिखने लग जाएगा तो। अब देखो ये दूसरा गीता का जो है सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय है कि अध्यात्म ज्ञान है तो इससे मिलेगा, अंदर किताबों से नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। और ऐसे दो हैं, आप पढ़ें, इसमें बहुत हैं, बहुत दो हैं जो आसानी समझ जा सकती है। क्या अंदर? अंतर में आत्मा का है वास, उसे निरख वह जन, उसे लिख वह ज्ञान प्रकाश। वहाँ क्या है? आत्मा है। देखोगे तो ज्ञान हो जाए। ज्ञान का मतलब ही नाम आत्मा का देखना है। ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ना नहीं है। और किताबों में से अगर ये ज्ञान नहीं करते तो किताबें बेमानी हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे जब मिलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हमारी जो है सोचने की जो सोच बदल जाएगी। 24 घंटे सोचते रहेंगे, 1 हफ्ता बार इससे सोचते रहेंगे, हमारी अध्यात्म उन्नति में फर्क पड़ेगा। नहीं तो हम तो बाहर देखते रहते हैं, पता लगेगा कि अंदर भी कुछ है और भी है। कहते हैं ये जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, यही बताए आत्मदर्शन ज्ञान का है। ये कहता है ज्ञान क्या है? आत्मा को देखना। पुस्तक को पढ़ना ज्ञान नहीं है, आत्मा को देखना ज्ञान है। अब जब ये ज्ञान हो गया, भाई हमें अज्ञानी है, हमें अभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञानी हुए। ऐसे कई हैं, अब सारे अध्याय में यही कुछ है, क्योंकि नाम ही इस अध्याय का है सांख्य योग। सांख्य मतलब ज्ञान होता है, और है कि वो आत्मा का स्वरूप बताते हैं। यहाँ ज्योति रूप है आत्मा, होना उसका नाश। नाश तुम कर लेते हैं जब देखते नहीं तो।
ज्योति रूप है आत्मा, होना उसका नाश, और कोई नाश होती भी नहीं, वो तो अमर है। अविनाशी उसको जानिए, नश्वर है प्रकाश, वो अविनाशी है और उसका प्रकाश ऐसा है, उसको तेल बत्ती की जरूरत नहीं, हर वक्त चमकती रहती है। और चमकती हर वक्त चमकती रहती है तो हमें तो दिखलाई भी तो दे। अब जब ये पढ़ेंगे कि तो स्वाध्याय से हम कोशिश करेंगे वो जो चमक रही है चीज़ वो हमें भी दिखलाई दे, बस ज्ञानी बन गए। ये है ज्ञान सारा, कि आत्मदर्शन ज्ञान है, ये चैप्टर कहता है। और भी एक दो हैं, सारा चैप्टर ये ज्ञान, आत्मज्ञान क्या है। आत्मा जो है, देखेंगे हम मरते हैं जीते हैं, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरती। आत्मा जन्म लेते है, मरती भी ना सोए, उस आत्मा को निरखते आत्मज्ञानी जो है। जो आत्मा को देखना चाहते हैं वो देखेंगे तो वो तो भाई अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। ये आत्मा निकल के जाती है मगर मरती थोड़ी है। आत्मा को ना काट सके, आग भी ना जलाए, आत्मा को जो देखता ज्ञानी वह कहलाए। ज्ञानी की पहचान यही है, तुम्हें आत्मा के दर्शन में। उपनिषदों के अंदर यही आते हैं कि उपनिषद जो है वो अध्यात्म ग्रंथ है, वेदों के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी जैसे ये उपनिषद है कि हर एक चैप्टर उपनिषद है, वो भी उपनिषद है, गुरु और शिष्य संवाद है। राजकुमार को जाते हैं ऋषि के पास, वो यही बता सकते हैं, तो बड़े कर्ट क्वेश्चन करते हैं वो राजकुमार। आप मुझे ये कहते हैं कि आपने आत्मा देखी है, आप अपना अनुभव बताओ। वो उसमें से वो फल पड़ा था, फल लिया, कहते जिस तरह मैं ये फल देख रहा हूँ इस तरह मैं आत्मा को भी देख रहा हूँ। ये है आत्मदर्शन। तो ऐसा भी हमने भी जब पढ़ेंगे अभ्यास करेंगे, हमें भी दिखलाई देगा। हम कह सकेंगे मुझे आत्मा दिखलाई दे रही है, प्रकाश दिखलाई दे रहा है, और मैं महसूस कर रहा हूँ ये आत्मा अमर है, ज्योति स्वरूप है। तो ये स्वाध्याय होता है। ये स्वाध्याय करना पर ये 24 घंटे काम है। अगर आपने आत्मा उन्नति करनी है तो ये 24 घंटे करना है। अगर आप इस तरह गीता के एक एक चैप्टर को एक एक हफ्ता पढ़ो, मनन करो, 18 चैप्टर 18 महीने में खत्म होंगे या 18 हफ्ते में खत्म होंगे। फिर ये 40-50 साल तक ये बार बार पढ़ते रहोगे और यहाँ से वहाँ उठ जाओगे। करो सही, वो झूठ नहीं कहता जो पतंजलि कह रहा है कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधान किया योगा। तो आज जैसे हमने ये किया, अगले हफ्ते में अगले चैप्टर का हम विचार करेंगे, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, तो पता लग जाएगा कि गीता के अंदर जब स्वाध्याय करते हैं तो हमें क्या ज्ञान मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या करेंगे। ये स्वाध्याय है। तो तब क्या होता है, ईश्वर प्रधान क्या होता है, ये सारी चीजें जो है इनमें डूबना होगा। स्वाध्याय के अंदर डूबना पड़ेगा। ऐसे ही अध्यात्म नहीं होगी जिस तरह शरीर के साधनों के अंदर डूबना पड़ता है। सुबह उठकर नीति नूति करनी पड़ती है, घंटा 2 घंटे लगाने होते हैं। इसमें भी दैनिक और हर वक्त साप्ताहिक मासिक करना होगा। तो आज विशेष हमारा कि हमें जहाँ हठ योग प्रैक्टिकल करना है तो वहाँ हमें राजयोग भी प्रैक्टिकल करना है। राजयोग का प्रैक्टिकल काखा यहीं से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं हठ योग का नीति से शुरू होता है, या नीति नहीं है वो हठ योग है ही नहीं, वो ड्रामा है। और जहाँ ये स्वाध्याय नहीं है वो राजयोग है ही नहीं। और स्वाध्याय भी ऐसा जो कि 24 घंटे का स्वाध्याय हो, एक आध घंटे नहीं, सत्संग करते नहीं, उसको मनन 24 घंटे करना पड़ेगा। चलते फिरते काम करते भी जैसे आता है ना, कर से काम मन में राम, वो सच्चिदानंद